Good morning, dear friends and students. Welcome to your on channel AS English ग्रामर क्लासेज। जैसा कि हमने राजस्थान हाईकोर्ट LDC सेट 2022 ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल की जो वैकेंसी आई हुई है उसके सिलेबस को हम करवा रहे हैं। उसका पहला टॉपिक है टेंस, वो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये 11वां टेंस है जो आज हम कंप्लीट करेंगे। और जो इससे पहले के जो 10 वीडियो है टेंस संबंधी वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। कंप्लीट टेंस करवाए हैं, इसमें कुछ भी शेष नहीं बचा है। जैसा आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि कुछ टेंस से संबंधित बच गया है। कंप्लीट जीरो से लेके एडवांस तक है ना, मैं टेंस को लेके चल रहा हूँ। जो छोटे विद्यार्थी हैं उनके भी काम आएगा, जो हिंदी से इंग्लिश से सीखना चाहते हैं उसके भी काम आएगा, जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं उन कंपटीटर के लिए भी काम आएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, हाँ देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से संबंधित हिंदी से इंग्लिश बनाना, इसके फॉर्मूले, इसके एडवर्ब, इसके पहचान क्या है, वो हम इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। आज हम सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से संबंधित जितने भी प्रकार के सेंटेंस आ सकते हैं उन सभी को मैंने शामिल किया है। ये आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है और आपके आगे फ्यूचर में काम भी आएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा। पहला सेंटेंस है ही कंप्लीट हिज वॉक बाय 8 PM। तो सबसे पहले सेंटेंस को देखेंगे और इसमें पहचान क्या है वो सर्च करनी है हमें। ही कंप्लीट हिज वॉक बाय 8 PM, इसमें बाई आ गया, बाई आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है। आपको अच्छे से बताया था मैंने, बाई प्लस टाइम हो तो वह है फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। बस इतना सा याद रखना आपको। ठीक है, तो इसमें बाई आ गया, ये पहचान मिल गई हमें। तो फ्यूचर भर दो, ही के अनुसार आएगा विल हैव। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल या शैल हैव है। और हमेशा आपको बता रखा है कि हैव आए वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मतलब एज 3 ब्रदर है, हैज, हैव, हैड, ये खुद भी 3 है और इनके साथ वर्ब भी तीसरी ही आती है। ऐसा आपको याद रखना है। तो विल हैव के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी। ब्रैकेट के अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है, आपको थर्ड फॉर्म में करनी है। ये लो, ही विल हैव कंप्लीटेड। ठीक है, पहला सेंटेंस हमने देखा। सेकेंड सेंटेंस देखिएगा, आई रीच दियर बाई 9 o'clock। 9 o'clock, आई रीच दियर बाई 9 o'clock, इसमें भी बाई आ गया, 9 बजे तक। बाई का मतलब यहाँ पे तक होता है, 9 बजे तक, वहां 9 बजे तक पहुंच चुका हूँगा। ठीक है, तो इसमें भी आई के अनुसार क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, सेल, और सेल के साथ हैव, हैव आ गए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करो। रीच को बाहर निकालो और इसकी थर्ड फॉर्म बना दो, रिस्ट। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका आंसर ये है शैल हैव रीच्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, श्याम गो बिफोर यू रीच दियर। हाँ, बिफोर वाला सेंटेंस आ गया है। बिफोर वाला मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि बिफोर से पहले आपको फ्यूचर परफेक्ट यूज करना है और बिफोर के बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है। बस आपको ये दिमाग में रखना है। तो बिफोर आ गया, बिफोर के बाद में देखो यहाँ पे रीच है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यू प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई ओनली। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है तो यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा भी। ठीक है, तो श्याम के अनुसार विल सेल में से विल हेल्पिंग वर्ब यूज की और विल के साथ परफेक्ट टेंस में हैव आता है और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है गो, वेंट, गॉन। ये लो, इस सेंटेंस का हमने आंसर ये तैयार कर लिया। द फार्मर्स प्लो द फील्ड्स बिफोर इट रेन्स। द फार्मर्स, किसान, हल, प्लो मीन्स हल जोतते हैं, द फील्ड्स, खेतों में, बिफोर इट रेन्स, वर्षा होती है उससे पहले। वर्षा होने से पहले किसान अपने खेतों में हल जोतते हैं या खेतों की बुआई करते हैं। ठीक है, ये इसकी हिंदी है। तो इसमें बिफोर आ गया। इस सेंटेंस में पहचान क्या है, बिफोर। इससे पता लगा हमें कि इसमें आपको यदि यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है तो यहाँ पे क्या भरना है,
फ्यूचर परफेक्ट भरना है। देखो इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए रेन के साथ में क्या लगा है, एस लगा है रेन से वर्षा होती है। ठीक है, वर्षा होती है, उससे पहले किसान खेतों में बुआई करते हैं। ठीक है, बिफोर के बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो बिफोर से पहले हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस से यूज करना है। द फार्मर्स के लिए विल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। परफेक्ट टेंस है इसलिए हैव यूज किया, और प्लो है इसको बाहर निकालो और इसकी थर्ड फॉर्म कर दो प्लॉट। ठीक है, बस ईडी जोड़ दो इसके अंत में और कुछ नहीं करना, ये थर्ड फॉर्म में हो जाती है। ठीक है, वर्षा होती है उससे पहले ही किसान अपने खेतों की बुआई कर चुके होंगे, ये इसकी हिंदी थी। नेक्स्ट सेंटेंस है 5th नंबर, आई माई वॉक बाई इवनिंग। बाई मीन्स तक, शाम तक, मैं शाम तक मेरा कार्य कर चुका होऊंगा। ठीक है, बाई आ गया तो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस से यूज करना है। देखो ये विल कंप्लीट आ गया, तो इसमें क्या, ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर है, ये फ्यूचर सिंपल है, ये तो नहीं आएगा। विल हैव कंप्लीटेड, ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो ये हम भरेंगे। इसमें 2 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से आपको एक चूज करना था सही आंसर, तो इन दोनों में से सही आंसर विल हैव कंप्लीटेड है। ठीक है, तो इसमें देखो आई के साथ इसने विल ही यूज किया है। ठीक है, विल हैव कंप्लीटेड। ठीक है, ये भर दिया हमने। अब देखो हमने तो पढ़ा था कि आई के साथ है और वी के साथ है शैल यूज करते हैं, लेकिन मैंने ये बताया था कि जब कोई ऑर्डर हो, प्रोमिस हो, थ्रीट हो, ठीक है, डिटर्मिनेशन हो, इनके साथ है ना आई वी के साथ विल यूज करते हैं। ठीक है, बाकी सभी के साथ फिर शैल यूज करते हैं, मतलब टेंस के विपरीत है ना इनका यूज होता है। ठीक है, और जब ये आ जाता है तो इसमें क्या है, अवश्य का भाव पैदा हो जाता है। हिंदी में क्या है, अवश्य, अवश्य यूज कर सकते हैं। मैं अवश्य ही शाम तक मेरा कार्य पूरा कर चुका हूँगा। मैं अवश्य ही शाम तक मेरा कार्य पूरा कर चुका हूँगा, ये इसकी हिंदी हुई। मतलब अवश्य, इसमें ना की गुंजाइश नहीं है, यानी विपरीत यदि हम विल शैल यूज करते हैं तो उसमें ना की गुंजाइश नहीं होती है, यस ही होता है। ठीक है, हाँ, तो इस प्रकार से हमने इसमें यूज किया विल हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट सेंटेंस है 6 नंबर, आई 4 बुक्स बाई द एंड ऑफ दिस ईयर। पहचान मिल गई बाई द एंड ऑफ, इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस भरेंगे, आपको हिंदी आए या ना आए। ठीक है, आपको कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन आपने इस कीवर्ड को ढूंढ लिया, इस पहचान को देख लिया, बाई द एंड ऑफ। ठीक है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और इसमें भर देंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अनुसार। आई के साथ शैल यूज करते हैं, शैल के साथ हैव आएगा, हैव आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करो, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म बना दो कंप्लीटेड। ये लो कंप्लीटेड हो गया, ये आंसर था इसका। आई शैल हैव कंप्लीटेड 4 बुक्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। मैं इस साल के अंत तक, दिस ईयर इस साल के, बाय द एंड ऑफ अंत तक, मैं इस साल के अंत तक 4 पुस्तकें पूरी कर चुका हूँगा, ये इसकी हिंदी थी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, यू द नेम ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हियर। आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम तो सुन ही चुके होंगे, ये इसकी हिंदी है। तो यू विल हैव हियर्ड, ये थर्ड फॉर्म लो, ये इसका आंसर था। भाई कोई चीज है और वो मैं अच्छे तरह से जानते हैं, उसमें ना की गुंजाइश ना हो, तो वहां भी क्या है, हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना चाहिए। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन नहीं जानता, ठीक है, तो उसको अच्छे से जानते हैं, वो प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो यू विल हैव हियर्ड द नेम ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम तो सुना ही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है 8 नंबर, बाय द नेक्स्ट ईयर। देखो पहचान सबसे पहले ही आ गई है, अगले साल तक। बाय द नेक्स्ट ईयर, आई बाई ए न्यू कार, मैं एक कार खरीद चुका हूँगा, ये इसकी हिंदी है। अब आई के अनुसार शैल यूज करेंगे। पहचान से हमें पता लगा कि इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा, फ्यूचर परफेक्ट आएगा, परफेक्ट जहां नाम आ गया तो वहां हैव आ गया। और बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है भी, बॉट। बाय द नेक्स्ट ईयर आई शैल हैव बॉट ए न्यू कार, मैं अगले साल तक एक नई कार खरीद चुका हूँगा। नेक्स्ट सेंटेंस है 9 नंबर,
यू रीच योर विलेज बिफोर इट गेट्स डार्क। बिफोर आ गया, ये इसकी सेंटेंस की पहचान है। बिफोर इस सेंटेंस की पहचान है और बिफोर के बाद यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस आ गया, तो बिफोर से पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। यू विल हैव, रीच के बाद आएगा तीसरी फॉर्म रीच की, रीच्ड। यू विल हैव रीच्ड योर विलेज बिफोर इट गेट्स डार्क। अंधेरा होता है उससे पहले ही आप अपने गांव पहुंचे चुके होंगे। अंधेरा होता है उससे पहले ही आप अपने गांव पहुंच चुके होंगे, ये इसकी हिंदी थी। है नेक्स्ट सेंटेंस है लास्ट इस एक्सरसाइज का। बाय दिस टाइम टुमारो आई रीच दिल्ली। बाई पहचान आ गया, बाय दिस टाइम इस समय तक, इस समय तक, टुमारो कल, कल इस समय तक आई रीच दिल्ली, मैं दिल्ली पहुंच चुका होऊंगा। तो आई के अकॉर्डिंग शैल हेल्पिंग वर्ब यूज की, आई शैल हैव, हैव परफेक्ट की पहचान है इसमें, और रीच की थर्ड फॉर्म कर दो रीच्ड, ये लो बस रीच के ईडी लगा दो, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। बाय दिस टाइम टुमारो आई शैल हैव रीच्ड दिल्ली, कल इस समय तक मैं दिल्ली पहुंच चुका होऊंगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज फ्यूचर परफेक्ट 10 सेंटेंस को हल किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा 11वां टेंस कंप्लीट हो गया आज। यदि कोई इन सेंटेंस में डाउट है किसी को, तो वह मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है, मैं उनको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो।